गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +1 केमिस्ट्री चैप्टर हाइड्रोकार्बन। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से कंबाइन होकर बनेंगे उनको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा HNCnH2n+2। इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और इसके साथ ही हम बात करेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। इन सभी को हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड को हम बोलेंगे अल्केन। तो सबसे पहले वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन को बनाने के कौन कौन से मेथड होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। इसके अंदर आपके पास क्या होगा, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा जिसकी हम करवाएंगे हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ द H2। रिएक्शन को आप इन द प्रेजेंस ऑफ PT और PD और निकल इनकी प्रेजेंस के अंदर करवाओगे तो आपके पास फॉर्मेशन होगी अल्केन की, जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर चेंज हो जाएगा। इसको आप बोलोगे हाइड्रोजनेशन। इसके अंदर अगर बात करें, अगर रिएक्शन को करवाने के लिए आपने PT और PD दोनों का इस्तेमाल किया तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होगी। अगर आपने निकल का इस्तेमाल किया तो रिएक्शन होने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप निकल की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन को करवाओगे तो आप इसको बोलोगे स्वेटियर सैंडरसन रिएक्शन। सैंडरसन रिएक्शन। तो इस तरह से आप हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन से अल्केन की फॉर्मेशन करोगे। इसके साथ ही अगर टेम्परेचर हाई होगा, सरफेस एरिया लार्ज होगा तो रिएक्शन को होने में कम टाइम लगेगा। नंबर सेकंड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप के साथ क्या लगा होगा, हैलोजन। इसको हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। इसके अंदर फर्दर काफ़ी टाइप की रिएक्शन होंगी। इसके अंदर हम बात करेंगे वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, अल्मन रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, कोरेहाउस रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वुड्स रिएक्शन के बारे में। इसके अंदर आपके पास अल्काइल हैलाइड होगा, उसको आप रिएक्ट करवाओगे विद सोडियम। आपके पास एक जैसे दो अल्काइल हैलाइड होंगे जिसको आप डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इन सोडियम। तो इससे क्या होगा, आपके पास फॉर्मेशन होगी अल्केन की। फिटिक रिएक्शन के लिए आप कंपाउंड लोगे एरोमेटिक बेंजीन वाले, क्लोरोबेंजीन। इसके फिर से आप सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपके पास फॉर्मेशन होगी
डाईफिनाइल की, डाईफिनाइल। थर्ड वन अल्मन रिएक्शन। अगर आपके पास कंपाउंड हो आयोडीन वाला, आयोडोबेंजीन, इसको आप रिएक्ट करवाओ कॉपर के साथ, नॉट सोडियम, तो फिर से आपको कंपाउंड मिलेगा डाईफिनाइल। अगर रिएक्शन होगी कॉपर की प्रेजेंस के अंदर और कंपाउंड होगा अपने पास आयोडोबेंजीन, तो आप रिएक्शन को बोलोगे अल्मन रिएक्शन। इन सभी रिएक्शन के अंदर जो आपको अल्केन मिलेगा वो सिमेट्रिकल अल्केन मिलेगा, मतलब 2 4 6 7 8, उसमें नंबर ऑफ कार्बन इवन होंगे। अगर आपको फॉर्मेशन करनी हो ओड नंबर ऑफ कार्बन, फॉर एग्जांपल प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन, तो इसके लिए आप इन दोनों मेथड का इस्तेमाल करोगे। सबसे पहले है फ्रैंकलैंड। आपके पास कंपाउंड क्लोरोमीथेन प्लस आपने रिएक्शन को करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। सेकेंड तरफ आपके पास क्या होगा, क्लोरोइथेन। तो इसके बाद आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अनसिमेट्रिकल। आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे ओड। तो इस तरह से आप फ्रैंकलैंड के मेथड के द्वारा ओड नंबर ऑफ अल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हो, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ओड होंगे। इसके आगे कोरेहाउस सिंथेसिस। अगर आप रिएक्शन को लिथियम ईथर, लिथियम के साथ ड्राई ईथर, और इसके साथ अगर आप कोई कंपाउंड कॉपर आयोडाइड इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो उस टाइम भी आपको अनसिमेट्रिकल अल्केन मिलेगा और इसको आप बोलोगे कोरेहाउस सिंथेसिस। तो इस तरह से आप डिफरेंट मेथड के द्वारा अल्काइल हैलाइड से अल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हो। इसके आगे हम बात करेंगे नंबर 3 मेथड के बारे में। नंबर 3 फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। सबसे पहले आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट की फॉर्मेशन करोगे। इसके लिए आप अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट मिलेगा RMgX। R का मतलब अल्काइल ग्रुप, X का मतलब हेलोजन। RMgX होगा वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल को आप कौन कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाकर अल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हो। आपने इसको रिएक्ट करवाया HOH, इसको आप बोलते हो वाटर के साथ। सेकंड आपने इसको रिएक्ट करवाया HOR। थर्ड वन आपने इसको रिएक्ट करवाया फिनॉल के साथ। फोर्थ वन आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट को रिएक्ट करवाया विद अमोनिया। नंबर 4, इसके बाद नंबर नेक्स्ट देखिए, अमाइन के साथ आपने रिएक्ट करवाया अमाइन। इसके आगे आपने इसको रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl। इसके आगे आपने इसको रिएक्ट करवाया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। और लास्ट में आपने इसको रिएक्ट करवाया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ। इन सभी के अंदर इसका जो हाइड्रोजन होगा, सभी का हाइड्रोजन यहां से रिमूव होकर RH बन जाएगा, मतलब कि फॉर्मेशन होगी अल्केन की। तो इस तरह से आप इनमें से किसी भी रिएक्शन के द्वारा आप अल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो यह था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। नंबर 4 में हम बात करेंगे फ्रॉम अल्कोहल।
कि आप अल्कोहल से कैसे अल्केन की फॉर्मेशन करोगे। तो सबसे पहले आप अल्कोहल का कोई भी कम एग्जांपल लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। इसको आप रिएक्ट करवाओगे रेड फास्फोरस के साथ, रेड फास्फोरस के साथ HI, और आपके पास फॉर्मेशन होगी अल्केन की। तो इस तरह से आप अल्कोहल से भी अल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो इस तरह से आप डिफरेंट मेथड के द्वारा अल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बाइड्स। इसके लिए आप इस्तेमाल कीजिए एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड, इसको आप रिएक्ट करवाइए विद वाटर। आपके पास कंपाउंड मिलेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड साथ में मीथेन। इस मेथड के द्वारा आप वन कार्बन वाला अल्केन बना सकते हो, जिसको आप बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। इसके साथ ही अगर आप बेरिलियम कार्बाइड को भी वाटर के साथ मिक्स करोगे तो फिर भी आपको मीथेन कंपाउंड मिलेगा। तो इसके आगे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। सबसे पहले अगर बात करें स्टेट के बारे में, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 1 to 4 होंगे, उसकी जो स्टेट होगी वो गैस होगी। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसके आगे C5 से लेकर C17, ये सभी अल्केन लिक्विड स्टेट के अंदर होंगे, और हायर अल्केन जो होंगे वो सॉलिड स्टेट के अंदर होंगी। जो ये था फिजिकल स्टेट। अगर अल्केन की बात करें ये कौन सी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, तो आपको मिलेगी इस तरह की फॉर्म, जिसको आप बोलोगे अल्केन्स आर एग्जिस्ट इन जिगजैग फॉर्म। इसके आगे हम बात करें सॉल्युबिलिटी की। जैसे आप जानते हो कि पोलर कंपाउंड पोलर में मिक्स होंगे और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होंगे। अल्केन कैसे होंगे? नॉन पोलर। तो ये सभी कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही मिक्स होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी प्रोसेस होगा वो डिक्रीज होगा। इसके आगे हम बात करें डेंसिटी की, मास अपॉन वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने से डेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज देन डेंसिटी आल्सो इंक्रीज। इसके आगे बॉइलिंग पॉइंट जो क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम से इंक्रीज होगा। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इसके आगे अगर कंपेयर करें इवन नंबर एंड ऑड नंबर, तो इवन नंबर के केस के अंदर 1 2 3 4 और ऑड नंबर के केस के अंदर दोनों को कंपेयर करें तो इवन का BP और MP हाई होगा एज कंपेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि इवन के अंदर क्या होगा? वो क्रिस्टल के अंदर फिट हो जाएंगे, लेकिन ऑड के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑड वाले से ज़्यादा होगा। इसके आगे बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन, जो फर्दर दो टाइप्स की होगी, कंप्लीट और अनकंप्लीट। कंप्लीट के अंदर एग्जांपल लीजिए आप कोई भी अल्केन का, जैसे मैंने एग्जांपल लिया इथेन का। O2 के अंदर ऐड करेंगे तो फॉर्मेशन होगी CO2 एंड वाटर की।
CO2 एंड वाटर की। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अनकंप्लीट के अंदर बात करें तो फॉर्मेशन होगी कार्बन के साथ वाटर की। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के अंदर कार्बन की फॉर्मेशन होगी, इसको आप कोक COKE के नाम से भी जानते हो। इसके आगे हम बात करें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कि आप ऑक्सीडेशन के लिए कोई रीजेंट का इस्तेमाल करोगे। आपके पास एग्जांपल फिर से इथेन का, अगर आप इथेन में ऐड करोगे रेड हॉट कॉपर के साथ नहीं तो Fe को ऐड कर दीजिए, तो आपके पास फॉर्मेशन होगी अल्कोहल की। इसके साथ ही अगर आप ऐड करते हो मोलिडियम ऑक्साइड MO2O3, तो आपके पास फॉर्मेशन होगी एल्डिहाइड की। पहले अल्कोहल बाद में एल्डिहाइड। इसके साथ ही आप करते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो आपके पास फॉर्मेशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। इस तरह से डिफरेंट टाइप के कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। इसके आगे हम बात करें रिएक्शन विद हाई टेम्परेचर, इसको आप बोलोगे क्रैकिंग और पायरोलाइसिस। इस रिएक्शन को होने के लिए आप हाई टेम्परेचर दोगी। मान लीजिए आपके पास फिर से इथेन और आपके पास जो टेम्परेचर होगा वो 500 से 700 डिग्री सेल्सियस होगा। इसमें जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा अल्कीन, इसको आप बोलोगे इथीन। एक आपको मिलेगा अल्केन, एक आपको मिलेगा H2। आपको इसमें जो अल्केन मिलेगा वो लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम का होगा। जितने कार्बन यहाँ पे होंगे उससे कार्बन कम आपको मिलेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, आपके पास प्रोपेन, एक आपको मिलेगा प्रोपेन, साथ में आपको मिलेगा इथेन, साथ में आपको मिलेगा H2। इसके साथ ही आपको इथेन भी मिलेगा। पायरोलाइसिस के अंदर क्या होगा, एक हाइड्रोअल्केन डिफरेंट टाइप के हाइड्रोअल्केन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा ड्यूरिंग द क्रैकिंग एंड पायरोलाइसिस। इसके आगे हम बात करेंगे आइसोमरिज्म के बारे में। आइसोमरिज्म मतलब इसमें आइसोमर की फॉर्मेशन होगी। आपके पास ब्यूटेन, इसको आपने रिएक्ट करवाया एल्युमिनियम क्लोराइड HCl और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, तो आपके पास इस कंपाउंड का बन जाएगा आइसोमर। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बट डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर। ब्यूटेन से बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से आप अल्केन की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की अल्केन की फॉर्मेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अल्केन एंड अल्काइन्स के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।